अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का टॉपिक ये है कि जो कीटो डाइट लोग अडॉप्ट करते हैं, जो कीटो डाइट पे चलना चाहते हैं, वो ऐसी कौन-सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से जो उनके माइंडसेट में एक रिज़ल्ट्स होते हैं, वो रिज़ल्ट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते बल्कि स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली जो चीज़ लोग गलत करते हैं वो ये करते हैं कि कोई भी चीज़ मार्केट से परचेज़ करते हैं तो उसका लेबल जो है वो नहीं पढ़ते। अच्छा, अब होता क्या है कि सम टाइम हम कोई चीज़ उठाते हैं, उसका लेबल देखते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है जी कीटो फ्रेंडली, लेकिन वो कीटो फ्रेंडली नहीं होती। नाज़रीन, इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ में एक टॉफ़ी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कीटो फ्रेंडली है। अब कॉमन सेंस की बात है, चीनी और ग्लूकोज़ कहाँ से कीटो फ्रेंडली होगी? हमने तो कार्बोहाइड्रेट्स लेने ही नहीं थे। इसी तरह लोग स्टीविया यूज़ करते हैं, ठीक है? स्टीविया इटसेल्फ आपको कोई कैलोरीज़ काउंट नहीं देता। मैं कहता हूँ कि अगर आपको मिसाल के तौर पे आप कीटो डाइट पे चल रहे हैं और आपको मीठा खाने की आदत है, आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप देखेंगे तो माल्टोडेक्स्ट्रिन ऐड होता है। माल्टोडेक्स्ट्रिन का आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखेंगे तो 106 है, 106, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो वो कहने से कैसे कीटो फ्रेंडली हो जाती हैं चीज़ें? इस तरह कीटो फ्रेंडली नहीं होती, तो हमें सर्विंग साइज़ लेबल पढ़ना चाहिए और हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि जस्ट ये एक एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, ये वाक़ई ये चीज़ कीटो फ्रेंडली है या नहीं है। अच्छा नाज़रीन, फिर एक और, हाँ, जो एक और लूप होल होता है लेबल में, वो क्या होता है? वो लिखा होता है कि मिसाल के तौर पे सर्विंग साइज़ और आगे लिखा होता है 2 कैलोरीज़। हम क्या समझते हैं कि ये पूरी बोतल है, ये पूरा पैकेट है तो इसमें सिर्फ़ 2 कैलोरीज़ हैं, और आगे लिखा होता है सर्विंग साइज़ का क्या मतलब है? सिर्फ़ जी 3 बिस्किट्स, और पैकेट में कितने हैं? 12 बिस्किट्स। तो हमें गौर करके लेबल को पढ़ना है ताकि हम समझ सकें। अच्छा नाज़रीन, दूसरे नंबर पे चीज़ें आ जाती हैं, वो क्या आ जाता है कि हम समझते हैं कि जस्ट कीटो डाइट का रिज़ल्ट ये होता है कि हमने वेट लॉस करना है। नहीं, नाज़रीन, सबसे पहले जो वेट लॉस, जो आपकी फ़ैट लॉस होनी है, वो होनी होती है आपके लिवर से, जो फैटी लिवर बाद में जाके बन रहा होता है। तो इसलिए हमें समटाइम स्टार्टिंग में फ़ील ही नहीं हो रहा होता कि हमारा शायद वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ, हम देखते हैं कि जी क्या हुआ, 1 वीक में सिर्फ़ 1 पाउंड, यानी कि आधे किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा वेट रिड्यूस है। हम तो सोच रहे थे हमने 1 वीक के अंदर 2 किलो रिड्यूस करना है। नाज़रीन, अगर आप 600 या आधा केजी वेट हफ़्ते में रिड्यूस कर जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। एट वन्स आप अगर आप वेट लूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है कि हम अपने रिज़ल्ट्स को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हो सकते हैं आप मेल हैं, आप फीमेल से रिज़ल्ट कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। आप एजेड हैं, 40 प्लस हैं, आप 20 प्लस वाले से कंपेयर कर रहे हैं रिजल्ट्स, बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ, वो क्या है? मर्दों में वेट रिड्यूस करना बहुत ईज़ी है बनिस्बत फीमेल्स की, क्योंकि फीमेल्स में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फैट की एक्युमुलेशन जो है हिप्स के साथ और थाइज़ के साथ, उसे बहुत फैसिलिटेट करता है, उसे इंक्रीज़ करता है, तो फीमेल्स का वेट रिड्यूस करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट चीज़, नाज़रीन, अगर आप कीटो डाइट अडॉप्ट कर रहे हैं और आप नमक कम ले रहे हैं, तो भी आपको डिज़ायर रिज़ल्ट्स बिल्कुल हासिल नहीं होते। फिर एक नाज़रीन आ जाती है चीज़, वो क्या होता है? दोस्त हैं, बर्थडे है, एक केक का पीस ले लो, कुछ नहीं होता। मिठाई है, एक गुलाब जामुन ले लो यार, कुछ नहीं होता। तो अगर आपने एक दिन भी नाइंसाफ़ी से कर दिया, तो हो सकता है कि आपके पूरे वीक की जो एफ़र्ट थी वो खुडे रहने लग गई। उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है कि चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। नेक्स्ट क्या चीज़ आ जाती है? नाज़रीन, मैंने आपको कल बताया था, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपके पास 1 प्लेट है तो 50% आपने वेजिटेबल्स लेनी है, 25% प्रोटीन लेना है और 25% फैट लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मक्खन या कोई फैट ले लेते हैं, उससे ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, बदहज़मी हो जाएगी और आपका सारा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह अगर गोश्त ज़्यादा ले लेते हैं, तो भी सारा स्केड्यूल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने किसी किस्म की भी लालच में नहीं पड़ना कि मैं थोड़ा गोश्त ज़्यादा खा लूँ, मैं थोड़ा बारबेक्यू ज़्यादा खा लूँ। इस तरह की गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। एक, मैं समझ रहा था कि ये बात मुझे सबसे पहले ही करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे, आपका इंसुलिन लेवल हाई होगा, आप बिल्कुल वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए आप, अगर आप 3 मेन खाने खाते हैं और उसके दरमियान चाय पीते हैं, कॉफ़ी लेते हैं घंटे-घंटे के वक़्फ़े से, कोई रिज़ल्ट नहीं, क्योंकि आपकी इंसुलिन लेवल हाई होता है। आपने क्या करना है, पहले खानों को 3 पे ले आएँ, फिर 2 पे ले आएँ और इस 2 के दरमियान में आपने पानी के अलावा कोई चीज़ नहीं खानी, कोई चीज़ नहीं पीनी, ताकि आपका इंसुलिन लेवल नीचे जा सके और आप वेट रिड्यूस कर सकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने और दरमियान में कोई चीज़ नहीं लेनी, कोई सलाद नहीं लेना, कोई टॉफ़ी नहीं लेनी, कोई कैंडी नहीं लेनी, कुछ भी दरमियान में नहीं लेना। फिर क्या होता है, 2 वीक्स करते हैं हम, यार
रिजल्ट नहीं आए, मैंने इतना वेट रिड्यूस करना था कुछ नहीं हुआ, नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपने एक डाइट को अडॉप्ट किया है तो एटलीस्ट उसे लेके चलें, ताकि आपको फिर क्लियर होगा कि आप फिर डिस्कस करेंगे, आपको बता पाएंगे, जो आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो आपको गाइड कर पाएंगे आपने कहाँ मिस्टेक्स की हैं। तो जो भी है, हार बिल्कुल नहीं माननी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है, मैंने ये जो आप पहले एक माइंड बना लेते हैं ना कि मैंने एक वीक में 4 kg वेट रिड्यूस करना है, नो नेवर, इस तरह का कोई भी ना रिस्क लेना है, ना एस्टिमेशन है, ना कुछ भी इस तरह नहीं करना। आप एक डाइट प्लान जो है आपका, जो आप कीटो डाइट पर चलना चाहते हैं उसे अडॉप्ट करें, लेके चलें। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप ½ kg भी रिड्यूस कर लेते हैं, मोर देन एनफ है। नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है, वो क्या आती है कि क्या आपको भूख लगी है, या सब खाना खा रहे हैं तो आप भी खा रहे हैं, सब 3 टाइम खाना खाते हैं आप भी खा रहे हैं, लोग 4 टाइम खा रहे हैं तो आप भी 4 टाइम खा रहे हैं, नहीं। अगर आपने 2 दफ़ा में अडॉप्ट किया है कि आपने 2 मील्स लेने हैं, तो आपने 2 मील ही लेने हैं, बेशक आपके घर वाले बाकी खा रहे हैं नहीं खा रहे, उससे आपको लेना देना नहीं हो सकता। और जो एक बात मैं पहले कर चुका हूँ कि अगर आप एक टॉफ़ी भी ले लेते हैं दरमियान में, तो हो सकता है कि वो आपके 3 या 4 घंटे जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है उसे रोक दे, उसे स्लो डाउन कर दे। तो बिल्कुल इस तरह की चीटिंग आपने नहीं करनी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो आप डाइट अडॉप्ट करते हैं, जो प्लान अडॉप्ट करते हैं, उसमें जो मिस्टेक्स की वजह से आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते, तो ये वो मिस्टेक्स हैं, आप इन पे चलेंगे, इन गाइडलाइंस पे चलेंगे तो आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे। अपने और अपनों प्यारों का ख्याल रखें और अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।